Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Amir Education Hub. Dear student, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था लेजर का, ठीक है। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था और इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक क्वेश्चन किया था। तो आज हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल, ठीक है, कि इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में क्या करे, रिकॉर्ड करे। पोस्ट देम इनटू लेजर, और फिर जो है इन ट्रांजैक्शन को पोस्ट करे लेजर्स में, ठीक है। एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ अली एंड को, और फिर जो है इससे क्या करे, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करे अली एंड को के लिए, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो नंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन की वो क्या है, वो है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 25,000। आनर ने क्या किया? 25,000 रुपीस के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब आनर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? हम एंट्री करते हैं, ये है डेट के कॉलम में हम लिख देंगे 1, ये ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आनंद ने कैश इंट्रोड्यूस किया है, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। एंड 2 कैपिटल अकाउंट, कैश एसेट्स है ये इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल अकाउंट जो है ये क्या है, अंदर इक्विटी है, ये भी इंक्रीज होती है। तो 25,000 रुपीस कैश को हम डेबिट कर लेंगे और कैपिटल 25,000 रुपीस को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 20,000। आनर ने क्या किया? आनर ने 20,000 रुपीस के मर्चेंडाइज क्या किए, परचेज किए, ठीक है। तो जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? अच्छा, डेट के कॉलम में हम लिख लेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश पे परचेज किए गए हैं 2, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट की गुड्स जो है परचेजेस की गए हैं? 20,000 की। तो परचेजेस को 20,000 रुपीस के साथ डिवाइड कर लेंगे, इनटू 20,000 कैश को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो हम नरेशन में यहां पर लिख सकते हैं कि गुड्स परचेज फॉर कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या है? बॉट मर्चेंडाइज फ्रॉम यासीन RS 4,000। ऑनर ने यासीन से गुड्स जो है, मर्चेंडाइज जो है क्या किए हैं, परचेज किए हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जब भी नाम आ जाए फ्रॉम यासीन, फ्रॉम अली, तो इट मींस ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो बॉट मर्चेंडाइज फ्रॉम यासीन RS 4,000। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, तो हम डेट के कॉलम में लिख लेंगे 3, और परचेसेस अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। ऑनर ने मर्चेंडाइज क्या किए हैं, परचेज किए हैं, ठीक है। कितनी अमाउंट की? 4,000 रुपीस के। एंड कैश पे परचेज नहीं किए गए हैं, ठीक है। टू अकाउंट पेएबल, उधार पे ये चीजें जो है परचेज की गई है। टू अकाउंट पेएबल कौन है? यासीन है। तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे यासीन, ये अकाउंट हमने यासीन को पे करना है, ठीक है, 4,000 रुपीस, ठीक हो गया। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कि गुड्स परचेज ऑन अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है? परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम RS 2,000। अब जो है आनंद ने सलीम से मर्चेंडाइज क्या किए हैं, परचेज किए हैं क्रेडिट पे 2,000 रुपीस के, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, हम डेट के कॉलम में 4 लिख लेंगे। एंड परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, परचेजेस अकाउंट, एंड 2 अकाउंट पेएबल, अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। कौन है ये है सलीम। तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे सलीम, हमने ये अकाउंट सलीम को पे करना है। तो कितनी अमाउंट के गुड्स जो है आनंद ने परचेज किए हैं, परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे 2,000 रुपीस के साथ, एंड 2 अकाउंट पेएबल को हम क्रेडिट कर लेंगे 2,000 रुपीस के साथ, ठीक है। नरेशन में हम यहां पर लिख सकते हैं कि गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम कौन है, सलीम, सलीम से, ठीक हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो है वो क्या है? सोल मर्चेंडाइज टू आसिम RS 8,000 रुपीस। ऑनर ने आसिम पे जो है गुड्स फरोख्त किए हैं 8,000 रुपीस के, ठीक है।
तो नाम आया है आसिम, सोल मर्चेंडाइज टू आसिम, इट मींस ये उधार पे फरोख्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट हम आसिम से रिसीव करेंगे 8,000 रुपीज, ठीक है। तो हमने कैश पे सेल्स नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगी, तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। डेट के कॉलम में हम लिख देंगे 5 अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल आसिम, ये अकाउंट हम आसिम से रिसीव करेंगे 8,000 रुपीज, ठीक है। एंड टू सेल्स अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, टू सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे 8,000 रुपीज, ठीक हो गया। नरेशन में हम लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड टू आसिम ऑन अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है, कैश सेल्स 8,000 रुपीज। अब ऑनर ने कैश सेल्स किया है, ऑनर के पास क्या आया है, कैश आया है, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, तो हम डेट के कॉलम में लिख लेंगे 6। तो ऑनर के पास क्या आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे 8,000 रुपीज, ठीक हो गया। एंड टू सेल्स अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे 8,000 रुपीज, ठीक है। ये ऑनर ने कैश पे फरोख्त की है, ठीक है। तो इसके नरेशन में हम लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 3,000। ऑनर ने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3,000 रुपीज के फर्नीचर परचेज किए हैं, ठीक है। तो फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 7। तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे 3,000 रुपीज के साथ। और कैश पे ये फर्नीचर जो है परचेज किए गए हैं, टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे 3,000 रुपीज के साथ, ठीक है। नरेशन में हम यहां पर लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या है, पेड कैश टू सलीम 2,000 रुपीज, ठीक है। तो सलीम से हमने यहां पर 2,000 रुपीज के गुड्स क्या किए थे, परचेज किए थे। अब ऑनर ने क्या किया, ऑनर ने इसका अकाउंट जो है सेटल किया, इसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या है, ऑनर ने सलीम को क्या किया है, पेमेंट किया है, ठीक है। तो अकाउंट पेएबल को हम डेबिट कर लेंगे, अकाउंट पेएबल को हम डेबिट कर लेंगे सलीम, ठीक हो गया, 2,000 रुपीज। एंड टू कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टू कैश अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। नरेशन में हम यहां पर लिख सकते हैं कि पेड कैश टू सलीम। ट्रांजैक्शन नंबर 9, ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। पेड सैलरीज टू स्टाफ 5,000 रुपीज, ठीक है। ऑनर ने अपने स्टाफ को 5,000 रुपीज की सैलरीज पे किए हैं, ठीक है। तो सैलरीज क्या है, ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जब इसमें इजाफा होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे 9, ये 9 नंबर ट्रांजैक्शन है। और ऑनर ने सैलरीज पे की है, तो सैलरीज अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, कितनी अमाउंट की, 5,000 रुपीज की, ठीक है। तो 5,000 सैलरीज विल बी डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 5,000 रुपीज। और नरेशन में हम यहां पर लिख सकते हैं कि पेड सैलरीज टू स्टाफ, ठीक है, कि ऑनर ने क्या किया, अपने स्टाफ को सैलरीज पे किए, ठीक है। सो दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रांजैक्शन को क्या करें, इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट, हमने इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या था, कि पोस्ट दीस ट्रांजैक्शन टू लेजर्स, के इन ट्रांजैक्शंस को क्या करें, लेजर्स में पोस्ट करें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या, लेजर्स प्रिपेयर करना। तो हम आते हैं लेजर्स की तरफ। तो लेजर्स के फॉर्मेट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, ठीक है। तो हम जर्नल में देखते हैं नंबर फर्स्ट अकाउंट जो हमारे पास लेजर्स में बनेगा, वो बनेगा किस चीज का, कैश का, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हम बनाएंगे कैश अकाउंट का लेजर, ठीक है, कैश अकाउंट, ठीक हो गया। और नंबर सेकंड अकाउंट जो हमारे पास बनेगा, वो बनेगा किस चीज का, वो बनेगा कैपिटल का, ठीक है। तो हम यहां पर क्रिएट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट का लेजर, ठीक है। नंबर थर्ड जो हमारे पास लेजर बनेगा, वो बनेगा किस चीज का, वो बनेगा परचेजेस अकाउंट का, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे परचेजेस अकाउंट। नंबर 4 जो है फिर क्या है, कैश है, कैश का हमने ऑलरेडी बनाया है। और नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन में परचेजेस है, तो परचेजेस का हमने बना दिया। और ये क्या है, ये क्रेडिट अकाउंट जो है, ये अकाउंट पेएबल है, तो अकाउंट पेएबल का हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है।
नंबर 4 लेजर हम अकाउंट पेएबल का क्रिएट कर लेंगे, अकाउंट पेएबल। ठीक हो गया। फिर जो है परचेजेस अकाउंट है, तो परचेजेस का हमने ऑलरेडी बनाया है। और फिर जो है अकाउंट पेएबल है, अकाउंट पेएबल का अब हमने बनाया। अकाउंट रिसीवेबल है इसके बाद, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में। तो हम नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अकाउंट नंबर 5 किस चीज का? अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट रिसीवेबल का। और इसके बाद कौन सी अकाउंट है? सेल्स है। तो सेल्स का लेजर हमने अभी तक नहीं बनाया है, तो ये हम बनाएंगे सेल्स के लिए, सेल्स अकाउंट। ठीक हो गया। और इसके बाद कैश है, कैश का हमने ऑलरेडी बनाया है। फिर सेल्स है, सेल्स का हमने बनाया। फर्नीचर, फर्नीचर का हमारे पास नहीं है, तो नंबर 7 बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। और फिर जो है कैश है, कैश का हमने बनाया है। अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल भी हमने क्या क्या है यहां पर बनाया है। कैश है, कैश का बन गया है। सैलरीज, ठीक है, सैलरीज का हमने नहीं बनाया है, तो नंबर 8वां लेजर हमारे पास बनेगी सैलरीज का। ठीक है, और कैश है, तो कैश का हमने ऑलरेडी क्या क्या है बनाया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करें लेजर्स में। ठीक है, तो चलो हम तैयार करते हैं, पोस्ट करते हैं इन ट्रांजैक्शंस को लेजर में। ठीक है, तो आप जर्नल में देखें, यहां पर नंबर फर्स्ट अकाउंट कौन सी है? ये है कैश का, कैश का लेजर हमारा ये है। तो कैश अकाउंट जो है वो 25,000 रुपीज के साथ डेबिट है। तो आप डेबिट साइड पे, ये अकाउंट का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, तो आप जो है कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे एंटर करें 25,000 रुपीज। ठीक है, और ये कैश अकाउंट जो है किस अकाउंट के अगेंस्ट जो है डेबिट हुआ है? टू कैपिटल अकाउंट। तो आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिख दे क्या? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। तो आप इस कैश को क्या करें? टिक करें कि ये मैंने पोस्ट कर दी। इसके बाद हमारे पास सेकंड अकाउंट जो है जर्नल में, वो है कैपिटल का। ठीक है, तो कैपिटल का जो अकाउंट है वो क्या हो गया है? वो क्रेडिट हो गया है 25,000 रुपीज के साथ। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, तो आप यहां पर एंटर करें 25,000 रुपीज। और ये कैपिटल अकाउंट जो है अगेंस्ट किस अकाउंट से जो है क्रेडिट हो गया है? कैश अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर लिख दे बाय कैश, ये कैश की वजह से क्रेडिट हुआ है। तो इसको आप टिक कर दे कि ये आपने क्या किया? पोस्ट कर दिया। ठीक है, फिर आप देख ले परचेजेस अकाउंट है। ठीक है, परचेजेस अकाउंट क्या हो गया है? डेबिट हुआ है। कितने अमाउंट के साथ? 20,000 रुपीज के साथ। तो ये परचेजेस अकाउंट है, तो आप डेबिट करें 20,000 रुपीज। ठीक है, इसके डेबिट साइड पे 20,000 रुपीज। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है किस अकाउंट की वजह से? कैश अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर एंटर करें टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो आप परचेजेस को टिक कर दे कि ये मैंने क्या किया? पोस्ट किया। अब इसके बाद फिर जो है कैश क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है 20,000 रुपीज के साथ। तो कैश अकाउंट ये है 20,000, आप क्रेडिट साइड पे लिख दे 20,000 रुपीज। और ये कैश किसकी वजह से जो है क्रेडिट हो गया है? परचेजेस की वजह से। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दे बाय परचेजेस। इस कैश को आप टिक कर दें कि ये मैंने क्या किया? पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास फिर क्या है? फिर जो है परचेजेस अकाउंट है। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में परचेजेस जो है क्या हो गया है? डेबिट हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारा परचेजेस अकाउंट। और परचेजेस अकाउंट जो है कितनी रुपीस के साथ जो है डेबिट हो गया है? 4,000 रुपीस के साथ। ये परचेजेस अकाउंट का डेबिट साइड 4,000 रुपीस। ठीक है, और ये किस अकाउंट की वजह से जो है डेबिट हो गया है? अकाउंट पेएबल की वजह से। तो आप यहां पर लिखे टू अकाउंट पेएबल, ये अकाउंट के पेएबल की वजह से डेबिट हुआ है। ठीक है, तो आप इस परचेजेस को टिक कर दें कि ये मैंने क्या किया? पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या है? टू अकाउंट पेएबल यासीन। अकाउंट पेएबल यासीन का क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास अकाउंट पेएबल। तो अकाउंट पेएबल जो है क्रेडिट है 4,000 रुपीज। तो आप क्रेडिट साइड पे 4,000 रुपीज को क्या करें? एंटर करें। और ये अकाउंट पेएबल जो है किस अकाउंट के अगेंस्ट जो है क्रेडिट हुआ है? परचेजेस अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर लिख दे बाय परचेजेस। ठीक हो गया। आप इस अकाउंट पेएबल को टिक कर दे कि ये मैंने क्या किया? पोस्ट कर दिया। अब फिर जो है ट्रांजैक्शन नंबर 4 में परचेजेस अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा परचेजेस अकाउंट। और कितने अमाउंट के साथ? 2,000 रुपीज के साथ। तो आप 2,000 को डेबिट कर दे।
और ये अकाउंट किस अकाउंट की वजह से जो है डेबिट हुआ है, टू अकाउंट पेएबल की वजह से, ठीक है। तो ये भी हम अकाउंट पेएबल यहां पर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट को हमने पोस्ट कर दिया। अच्छा, परचेजेस के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो अकाउंट आ रहा है वो है किसका, वो है अकाउंट पेएबल सलीम का, ठीक है। तो अकाउंट पेएबल क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है 2000 रुपीस के साथ। तो ये अकाउंट पेएबल का लेजर है, आप इसको 2000 रुपीस को क्रेडिट करें क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और ये अकाउंट पेएबल किस वजह से हुआ है, परचेजेस अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर एंटर करें बाय परचेजेस, ठीक हो गया। इसको आप टिक कर देखिए, ये मैंने क्या किया, पोस्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या है, ये अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हुआ है, ठीक है। तो आप डेबिट साइड पे एंटर करें अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड पे 8000 रुपीस। और ये अकाउंट रिसीवेबल किस अकाउंट की वजह से जो है डेबिट हुआ है, टू सेल्स अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर एंटर करें टू सेल्स अकाउंट, ठीक हो गया। इसको आप टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। अब इसके बाद जो है हमारे पास आ रहा है सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स का लेजर हमने बनाया है। सेल्स क्या है, सेल्स क्रेडिट है 8000 रुपीस के साथ। तो आप क्रेडिट साइड पे 8000 रुपीस एंटर करें। और सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है किस अकाउंट की वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो आप यहां पर लिख ले अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, तो आप इस सेल्स को क्या करें, टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आ रहा है कैश अकाउंट, ठीक है। कैश क्या हुआ है, कैश जो है डेबिट हो गया है 8000 रुपीस के साथ, ठीक है। तो आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंटर करें 8000 रुपीस। और ये कैश अकाउंट जो है किस अकाउंट की वजह से जो है डेबिट हो गया है, सेल्स अकाउंट की वजह से। यहां पर आप लिख ले टू सेल्स अकाउंट, ठीक हो गया। आप इस कैश को टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। इसके बाद बारी है सेल्स अकाउंट की। तो सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप एंटर करें कितने अमाउंट, 8000 अमाउंट, ठीक हो गया। और ये सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट है किस अकाउंट के अगेंस्ट, कैश अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। यहां पर भी आप बाय कर ले। अच्छा, अब इस सेल्स को क्या कर दे, टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन नंबर 7 है, इसमें आ रहा है हमारे पास फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या है, ये डेबिट है 3000 रुपीस के साथ, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड ये है, आप फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पे एंटर करें 3000 रुपीस। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट है किस अकाउंट के अगेंस्ट, कैश अकाउंट के अगेंस्ट। तो आप यहां पर लिख दे टू कैश अकाउंट, ठीक है। और जर्नल में इसको टिक कर दे कि ये फर्नीचर अकाउंट मैंने पोस्ट कर दी। फिर जो है हमारे पास कैश क्या है, क्रेडिट है कितने अमाउंट के साथ, 3000 अमाउंट के साथ। तो आप कैश के लेजर में आ जाए और कैश के क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहां पर अकाउंट जो है क्रेडिट है, तो आप इसको भी यहां पर क्रेडिट साइड में पोस्ट करें 3000 रुपीस। और ये कैश अकाउंट जो है क्रेडिट है किस अकाउंट की वजह से, फर्नीचर अकाउंट की वजह से। तो आप नरेशन में लिखे बाय फर्नीचर। तो आप इस केस को टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन नंबर 8 में अकाउंट पेएबल अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट पेएबल हमने बनाया है, ये है। तो अकाउंट पेएबल क्या है, ये डेबिट है 2000 रुपीस के साथ, ठीक है। तो आप डेबिट साइड पे एंटर करें 2000 रुपीस। और ये अकाउंट पेएबल किस अकाउंट के अगेंस्ट जो है डेबिट हो गया है, टू कैश अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर लिख दे टू कैश अकाउंट, ठीक हो गया। तो आप इस अकाउंट पेएबल को क्या कर दे, टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। इसके बाद हमारे पास फिर जो है कैश क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है 2000 रुपीस के साथ। तो ये कैश का लेजर है और कैश का क्रेडिट साइड ये है 2000 रुपीस। आप यहां पर एंटर कर दे, ठीक हो गया। और ये कैश किसकी अकाउंट की वजह से जो है क्रेडिट हुआ है, अकाउंट पेएबल की वजह से। तो आप यहां पर लिख दे बाय अकाउंट पेएबल, ठीक हो गया। तो आप इस कैश को क्या कर दे, टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। इसके बाद जो है सैलरीज अकाउंट है ट्रांजैक्शन नंबर 9 में। सैलरीज क्या है, सैलरीज जो है डेबिट है 5000 रुपीस के, ठीक है। तो सैलरीज का लेजर ये है, तो आप डेबिट साइड पे एंटर करें 5000 रुपीस, ठीक है। तो सैलरीज जो है ये डेबिट हो गए हैं किस अकाउंट के अगेंस्ट, टू कैश अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो आप यहां पर एंटर करें टू कैश अकाउंट, ठीक हो गया। इस सैलरीज को आप टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। अब इसके बाद कैश जो है क्या हो गया है, कैश जो है क्रेडिट हो गया है 5000 रुपीस के साथ। तो कैश के लेजर में आप आ जाए और यहां पर एंटर करें 5000 रुपीस।
और ये 5000 रुपीज का कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है किस अकाउंट्स के अगेंस्ट? सैलरीज अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर लिख दे बाय सैलरीज। ठीक हो गया? तो आप इसको भी टिक कर दे कि ये मैंने पोस्ट कर दी। अगर आप इस जर्नल में सारे अकाउंट्स को देखते हैं तो सबके ऊपर हमने क्या लगाया है? टिक लगाया है। मींस के सब अकाउंट्स जो है वो हमने पोस्ट कर दी। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको क्या? टोटल। फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया है? कैश आया है। ठीक है, तो ये हम टोटल कर लेंगे। टोटल, और ये भी टोटल। तो अब हम इन दोनों साइड्स में देखते हैं कि इसमें कौन सा साइड जो है वो बारी है। तो हमारा डेबिट साइड जो है कैश अकाउंट का वो बनता है 25 और 8 33,000, और ये साइड जो है ये बनता है 30,000। ठीक है, तो डेबिट साइड जो है बारी है, तो आप यहां पर लिख दे टोटल 33,000 रुपीज। तो ठीक हो गया? और क्रेडिट साइड में भी जो है आप इसको टोटल करें 33,000 रुपीज। ठीक है, तो 33,000 में से आप जो है 20,000 को 3,000 2,000 और 5,000 ये टोटल बनते हैं 30,000। 30,000 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 3,000 रुपीज का बैलेंस आपके पास कैरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बैलेंस जो है नेक्स्ट सेशन के लिए क्या हो जाएगी? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी, और इसको हम शिफ्ट कर लेंगे डेबिट साइड पे। तो हम यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 3,000 रुपीज। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास सेकंड लेजर जो है वो है कैपिटल का। ठीक है, तो कैपिटल में हमारे पास सिर्फ क्रेडिट साइड जो है वो क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो आप टोटल करें दोनों साइड को, टोटल 25,000, और ये डेबिट साइड भी टोटल 25,000, और ये बैलेंस यहां पर शिफ्ट हो जाएगी बाय टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना है? 25,000 रुपीज। तो ये बैलेंस जो है नेक्स्ट सेशन के लिए क्या हो जाएगी? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी। इसको हम शिफ्ट कर लेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 25,000 रुपीज। इसके बाद हमारे पास है परचेजेस का लेजर। ठीक है, तो परचेजेस में जो है सारे ट्रांजेक्शन किस साइड पे हो गए हैं? डेबिट साइड पे हो गए हैं। ठीक है, तो हम टोटल करते हैं। टोटल 20,000 और 4,000 और 2,000 26,000 टोटल 26,000, और क्रेडिट साइड भी टोटल 26,000, और यहां पर हम लिख देंगे क्या? बाय बैलेंस कैरी डाउन 26,000 रुपीज। तो ये बैलेंस नेक्स्ट सेशन के लिए दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 26,000 रुपीज। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास है अकाउंट पेएबल का लेजर। ठीक है, तो अकाउंट पेएबल का लेजर जो है हम इसको भी क्या करते हैं? टोटल करते हैं। ठीक है, टोटल, और ये साइड भी टोटल। तो आप देख लीजिए ये साइड जो है 2,000 है, और ये साइड जो है 4 और 2 6,000 है। तो आप जो है इस साइड को टोटल करें 6,000। ठीक है, और डेबिट साइड भी 6,000। तो 6 में से 2,000 को निकाल दे, कितने बैलेंस जो है कैरी हो जाएगी? टू बैलेंस कैरी डाउन 4,000 रुपीज। तो ये बैलेंस जो है नेक्स्ट सेशन के लिए क्या हो जाएगी? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी, और इसको हम शिफ्ट कर लेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 4,000 रुपीज। इसके बाद हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल का लेजर। ठीक है, तो इसको हम टोटल करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट साइड कितना है?
8,000 रुपीज है और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है, तो आप इसको टोटल करें 8,000 और क्रेडिट साइड भी 8,000। ठीक हो गया? तो यहां पर ये बैलेंस क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना है, 8,000 रुपीज। तो इस बैलेंस को हम दूसरे साइड पे क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपीज। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास है लेजर नंबर 6। तो सेल्स का क्रेडिट साइड जो है वो कितना है, टोटल 8 और 8 16,000 और ये साइड भी 16,000 और यहां पर बैलेंस कैरी हो जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, C/D कैरी डाउन 16,000 और ये बैलेंस जो है हम शिफ्ट कर लेंगे अपोजिट साइड पे। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, 16,000। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास फर्नीचर का लेजर है, तो फर्नीचर जो है वो डेबिट हो गया है 3,000 रुपीज के साथ। तो आप इसको टोटल करें 3,000 और क्रेडिट साइड भी टोटल 3,000। यहां पर क्या हो जाएगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,000। ठीक हो गया? तो इसको हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरी साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपीज। ठीक हो गया? अब इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट लेजर है और वो है सैलरीज का। ठीक है, तो हम इसको टोटल करते हैं, टोटल 5,000 और क्रेडिट साइड भी 5,000। तो यहां पर बाय बैलेंस कैरी हो जाएगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना, 5,000 रुपीज। और ये बैलेंस नेक्स्ट सेशन के लिए क्या हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 5,000। तो ये सब लेजर जो है हमने क्या किए, सब लेजर्स हमने बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट नंबर 3, वो है क्या, वो है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो जो बैलेंसेस हमने यहां से अख्ज किए, विड्रॉ किए, ठीक है, तो अब इन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मैंने क्या किया, मैंने बना दिया। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का टॉप पे आएगा क्या, टाइटल, कंपनी का नाम क्या है, MS, कंपनी नेम आ जाएगी। ठीक है, और नंबर सेकंड आ जाएगी ट्रायल बैलेंस, और किस डेट पे जो है ये तैयार होती है। ठीक है, तो वो डेट आ जाएगी डेटेड। ठीक हो गया? तो यहां पर हमारे पास आ जाएगी सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन और ये रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट कॉलम। ठीक हो गया? तो नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट लेजर है वो है कैश अकाउंट का। ठीक है, तो आप यहां पर एंटर करें कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस जो है आप देख लें किस साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है, ये ब्रॉट डाउन हो गया है डेबिट साइड पे। तो आप इसको डेबिट साइड में एंटर करें, कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, 3,000 रुपीज। ठीक हो गया? नंबर सेकंड लेजर हमारे पास है वो है कैपिटल का। तो आप यहां पर एंटर करें सीरियल नंबर में 2 और दूसरा लेजर हमारे पास कौन सा है, वो है कैपिटल का। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस आप देख ले किस साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है, क्रेडिट साइड पे। तो आप इसको क्रेडिट साइड पे एंटर करें, 25,000 रुपीज। इसके बाद हमारे पास तीसरा लेजर जो है वो है किसका, वो है परचेजेस का। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दे परचेजेस, और परचेजेस का बैलेंस आप देख ले कि ये किस साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है, ये ब्रॉट डाउन हो गया है डेबिट साइड पे। तो आप इसको डेबिट साइड पे एंटर करें, कितने अमाउंट के साथ, 26,000 रुपीज। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास लेजर नंबर 4 है अकाउंट पेएबल का। अकाउंट पेएबल,
अकाउंट पेएबल का बैलेंस आप देख लें किस साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है, क्रेडिट साइड पे। तो आप इसको क्रेडिट साइड पे क्या करें, एंटर करें 4000 रुपीज। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है लेजर नंबर 5, अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का, तो आप अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो देख लें किस साइड पे जो है ब्रॉट डाउन हो गया है, वो हो गया है डेबिट साइड पे। तो आप इसको डेबिट साइड पे एंटर करें 8000 रुपीज। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सेल्स का लेजर है। ठीक है, सेल्स। तो सेल्स का बैलेंस आप देख ले किस साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है, क्रेडिट साइड पे 16000। तो आप इसको क्रेडिट साइड पे एंटर करें 16000। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेजर जो है वो है नंबर 7, फर्नीचर का। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दे फर्नीचर, और फर्नीचर का बैलेंस जो है आप देख ले कि साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है, डेबिट साइड पे 3000। तो आप इसको डेबिट साइड पे क्या कर दे, एंटर कर दे 3000 रुपीज के साथ। ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट लेजर है वो है सैलरीज का। ठीक है, नंबर 8, सैलरीज का। सैलरीज का बैलेंस जो है आप देख ले किस साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है, डेबिट साइड पे 5000। तो आप इसको डेबिट साइड पे एंटर करें 5000 रुपीज के साथ। ठीक हो गया। तो ये सब बैलेंसेस हमने क्या किए, हमने पोस्ट किए ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। तो अब हम इसको टोटल करते हैं कि ये टोटल कितना निकल आता है, 4000 एंड 16000, 20 और 25, 45000। ठीक है, हमारा क्रेडिट साइड आ गया 45000 टोटल। आप यहां पर लिख दे टोटल। ठीक हो गया। अब जो है इस साइड को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं कि ये साइड भी जो है 45000 निकल आता है कि नहीं। ठीक है, तो 3000, 5000, 8000 और 8000 16000, 16000 और 26000, 16 और 26, 12, 42, 42 एंड 3000, 45000। ठीक हो गया। तो हमारा डेबिट साइड भी निकल आया 45000। ठीक हो गया। हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो गया, ये टैली हो गया। ठीक है। तो हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड, के ये जो रिकॉर्ड हमने जर्नल से पोस्ट किया लेजर्स में, ठीक है, ये हमने करेक्ट पोस्ट किया है या गलत पोस्ट किया है। ठीक है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड, तो इट मींस कि जितना हमने वर्कआउट किया है ये बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। और अगर इसमें कोई ना कोई मिस्टेक निकल आता है या जो है ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड जो है टैली नहीं होते, तो इट मींस हमने कोई ना कोई मिस्टेक किया होता है। ठीक है। सो दिस वाज question number 2, and this was the last question of this chapter. So I tried my best to give you simple and comprehensive examples so that you may easily understand. So keep me in your prayers, and if you have not subscribed our channel yet, please subscribe our channel for more videos. Thank you.